पढ़ना है कि हमारे पास जो हमारा डेस्कटॉप है इसके स्क्रीन एलिमेंट्स क्या होते हैं। विंडोज़ का हमारा सेकंड लेक्चर और डेस्कटॉप के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं इनके ऊपर बात करनी है। ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो स्क्रीन सारी आपको नज़र आ रही है ये आपका डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप के ऊपर अगर मैं मोटी मोटी चीज़ों की बात करूं तो ये मुझे कुछ छोटी छोटी आइकन्स नज़र आ रहे हैं। आप कुछ भी फाइल्स कह लें, फोल्डर कह लें, वट एवर। इन आइकन्स के अलावा और क्या नज़र आ रहा है? नीचे ये एक पट्टी नज़र आ रही है, तो मैं इस पट्टी को जो है वो बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, और लेफ़्ट पे भी लेके जा सकता हूँ, राइट पे लेके जा सकता हूँ। तो आप अपनी इस बार को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम अपने कंप्यूटर की वर्किंग का स्टार्ट करेंगे, इस वर्कआउट को हम कहते हैं स्क्रीन एलिमेंट्स। स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो सबसे पहली बात करते हैं आइकन क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको, मैं इसमें से ना एक को यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं पकड़ के यहाँ सेंटर में ले आया हूँ। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? एक कंप्यूटर बना हुआ है, लैपटॉप सा या पीसी का एलसीडी नजर आ रही है, नीचे कीबोर्ड है, ये एक तस्वीर है। जबकि नीचे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक टेक्स्ट है। इस पूरे की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा डब्बा है इसको हम कहते हैं आइकन। आइकन आपका इमेज के ऊपर बेस करता है और टेक्स्ट के ऊपर बेस करता है, यानी इमेज और टेक्स्ट दो बेसिकली पार्ट हैं आपके आइकन के। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मेरे पास आइकन्स होते हैं इस डेस्कटॉप के ऊपर, और इन आइकन्स के ऊपर मेरे पास पिक्चर पार्ट है और मेरे पास टेक्स्ट पार्ट है। पिक्चर पार्ट वो हिस्सा होता है जो तस्वीर वाला है, जबकि टेक्स्ट पार्ट मेरा वो हिस्सा होता है जो कि मेरे पास जो है वो जिसमें उसका नाम जो है वो लिखा होता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पीछे मेरे पास ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, मैं मोस्टली इसके विंडो का कलर भी चेंज होता हुआ आपको शायद नजर आ रहा होगा, थोड़ी देर में ये चेंज हो जाएगा। ये एक तस्वीर है। तस्वीर जो डेस्कटॉप के पीछे नजर आती है इसे वॉलपेपर कहते हैं। ये चेंज कैसे हो रहा है? आई विल डू दिस विद द थीम। कैसे है ये भी बाद में देखेंगे कि कैसे वर्किंग है, लेकिन ये पीछे जो आपके पास चीज आ रही है इसे हम अपना वॉलपेपर कहते हैं। जबकि नीचे एक पट्टी मुझे नजर आ रही है, मैं इस पट्टी को उठाकर ऊपर ले आता हूं ताकि आपको प्रॉपरली विजन करने में आसानी हो, और इस जूम बार को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं। तो यहां अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो पट्टी मैंने ऊपर लेके गया हूं इसको मैं टास्क बार कहता हूं। ये पूरी पट्टी टास्क बार है। आप अपनी स्क्रीन पर टास्क बार को बड़ा कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन से टास्क बार को बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। हम इसको एक सिंगल रो की शक्ल में रखते हैं, रो लाइन को कहते हैं, एक सिंगल रो की शक्ल में रखते हैं। आप इसे लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हैं, आप इसे राइट साइड पे लेके जा सकते हैं, आप इसे ऊपर लेके जा सकते हैं, आप इसे नीचे लेके आ सकते हैं। ये पट्टी आपकी टास्क बार कहलाती है। टास्क बार एक कहते हैं, टास्क कहते हैं काम को, बार कहते हैं पट्टी को। तो एक ऐसी बार जो मेरे लिए मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करेगी उसे टास्क बार कहते हैं। अब इस टास्क बार के ऊपर तो काफी सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं, तो जल्दी से हम इन चीजों के नाम याद करते हैं। याद रखिएगा अगर मैं आप लोगों को आपके नामों के अलावा बुलाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो वी बेटर रिकमेंड कि आपको चीज़ों के नाम पता होने चाहिए कि उन चीज़ों को किन नामों से याद किया जाता है। तो यहाँ ये सबसे पहला बटन है, इस बटन को स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन एक ऐसा बटन है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के अंदर वर्किंग का आगाज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बटन को दबाया ना, ये लिस्ट खुली है। इस लिस्ट को स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। एक ऐसा मेन्यू जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं उन्हें देख सकते हैं या उसकी वर्किंग कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है मेरे पास, लेकिन अभी चलें थोड़ी देर बाद इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर ना ये एक जैसी काफ़ी चीज़ें, मुख्तलिफ डिज़ाइन की चीज़ें जो है ये नज़र आ रही हैं। दीज आर कॉल्ड पिन प्रोग्राम्स। ये आपके क्या कहलाते हैं? पिन प्रोग्राम्स कहलाते हैं। अगर आप देखें तो एक हल्का सा ये नीला निशान आपको इनके ऊपर नजर आ रहा है। जिन आइकन्स या जिन पिन प्रोग्राम्स के ऊपर आपको ये निशान नजर आएगा इसका मतलब है कि वो एक्टिव पिन प्रोग्राम्स हैं। अब आप कह रहे हैं सर कोई और अगर लाना हो तो कैसे होगा? तो देखिए मैं जरा कुछ करता हूं, मैं यहां क्लिक करता हूं।
क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ। मैंने प्रोग्राम का नाम लिखा MS पेंट। जैसे ही आप इस सर्च बार की खसूसियत ये है कि इसमें कोई चीज़ लिखते जाते हैं ना, तो ये आपके कंप्यूटर में ये ढूंढता जाता है कि क्या क्या पड़ा हुआ है। तो उसने क्या ढूंढा कि ये पेंट का सॉफ्टवेयर एक ऐप की शक्ल में आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। मैंने कहा यस, आई लव टू सी दिस वन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे आपने इस पर क्लिक किया ना, आपके पास MS पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से ओपन हो गया है। ये आपके पास MS पेंट का जो प्रोग्राम है वो आ गया है। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास ये MS पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता, मैं आपकी टास्क बार पे वापस जाता हूँ। जो मेरी टास्क बार थी, मुझे इसको मिनिमाइज कर देना है। टास्क बार में मैंने कहा, ये देखिए एक नई चीज़ आ गई है, ये आपका पेंट का आइकन है, ये यहाँ पिन हो गया। ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा मैं इसको खोलता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको बंद किया, मैं इसको ना खत्म कर रहा हूँ, स्लाइड शो को वक्ती तौर पे खत्म कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ। अब देखें ये पिन ये यहाँ आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाता है। यानी अगर मैंने इसको पिन कर लिया तो मैं बड़े अच्छे तरीके से इसको ओपन कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। सो जस्ट डू राइट क्लिक एंड सेट अनपिन फ्रॉम टास्क बार। यहाँ से अनपिन करें, देखिए यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा ये 1 नंबर प्रोग्राम है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 है। ठीक है, यानी इनकी तरतीब को आपने याद रखना है। अब आप में से कोई सवाल पूछ सकता है कि सर क्या मैं इस वाले को पकड़ कर पीछे लेके जा सकता हूँ? तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी लेफ्ट बटन दबा के रखना है इसके ऊपर और इसको मूव करके शुरू में ले जाए। देखिए और पीछे नहीं आ रहा। अब ये 1 पे है और बाकी नंबरिंग खराब होगी। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, विंडो वाले को भी इधर ले जाता हूँ। आप इनकी कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ लाएंगे कैसे? किसी भी प्रोग्राम को यहाँ लाने के लिए उस पर जाकर राइट क्लिक करें और उसको जो अभी ऑलरेडी पिन हुआ हुआ है वो कह रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कोई और प्रोग्राम देखता हूँ। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने ए पे क्लिक किया तो ये पूरी बार अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेरे पास नज़र आ रही है। मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कौन सा प्रोग्राम जी। मैं चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम है, उसका नाम है जनाब सी में, यानी मैं कोरल ड्रॉ नीचे आ रहा है। चलो मैं यहाँ पर डी में देखता हूँ कोई प्रोग्राम है, तो ड्राइड कैम भी आ रहा है, मैं चले एक्सेल भी आ रहा है और चलें ये फिल्म्स एंड टीवी वाले एक प्रोग्राम है, इसको प्लेयर है मेरा, मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, मुझे ऑप्शन नजर आती है पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्ट मेन्यू पर लेके आना। देखिए ये यहाँ आ गया। अगर आप इसको टास्क बार पे लाना चाहते हैं तो आपने अपने इस प्रोग्राम को ओपन करना है। जैसे ही आप अपने इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे ये ऊपर आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आती है पिन टू टास्क बार की ऑप्शन। तो आप टास्क बार पे करें। आपको पता है कि सर ये ऊपर वाली पट्टी का नाम टास्क बार है, अब ये इसके अंदर आ गया। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके इसको अनपिन कर देता हूँ। देखिए वहां से खत्म हो गया। अगर एक हो रहा हो, एक आ रहा हो, देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरा एक प्रोग्राम आ गया, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको कहते हैं मिनिमाइज करना। मैं एक और प्रोग्राम ओपन करता हूँ, मैंने इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी मिनिमाइज कर लिया। अब अगर आप देखिए तो ये यहाँ चला गया है, यहाँ 2 हो गए हैं, एक दिस पीसी और एक रिसाइकल बिन। अगर आपके प्रोग्राम एक से ज्यादा हो जाएंगे तो आप इन्हें कहेंगे ये पिन प्रोग्राम्स हैं। ठीक हो गया जी। एक होगा तो पिन प्रोग्राम, एक से ज्यादा होंगे तो आप कहेंगे क्या हो गया जी, पिन प्रोग्राम्स हो गए। अच्छा कुछ हिस्सा ये भी है, ये सर्च बॉक्स कहलाता है। आप इस पर क्लिक करें, आप किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। मसलन मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना चाहता हूँ, सो आई जस्ट टाइप एक्सेल। तो देखिए मैंने जैसे एक्सेल लिखा ये सर्च हो गया। बेस्ट मैच ऐप आपको दे रहा है, मैं कहता हूँ नहीं मैं पावर पॉइंट ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने गलती से ना स्पेलिंग गलत कर दी है। अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो वो कहेगा नहीं ये मैच नहीं है। अब आप दोबारा करेक्ट करें, देखें वो आपको हिंट भी प्रोवाइड कर रहा है और आपको यहाँ पर ये स्पेलिंग जो है वो मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव द गिटारना ऑप्शन, टॉक टू गिटारना। आप इस पर क्लिक करते हैं। इसमें खास बात यह है जिस तरह आप अपने मोबाइल के ऊपर माइक पर क्लिक करके कुछ बोलें और ये आपकी आवाज को काउंट करेगा, इसी तरह से ये आपके पास आपकी वर्किंग करेगा। इस वक्त हमारे रीजन के अंदर वो कह रहा है कि ये गिटारना की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट आई कैन डू दिस। मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है।
ये गूगल की तरह सिरी पे है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वहाँ से आपको जो है ये वर्किंग जो है सर्चिंग साउंड सर्च करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। यहाँ तक याद रखिएगा कि अगर मैं कहता हूँ ना स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट का बटन ओपन कर देगा। मैं किसी प्रोग्राम का नाम लेता हूँ तो ये उस प्रोग्राम को सर्च करेगा। मैं अभी आगे चल के आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। उसके बाद आगे आ जाए तो ये टास्क व्यूअर है। टास्क व्यू क्या होता है, आपने अपने कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स ओपन किए हैं और आपने बंद नहीं किया लाइट जाने की वजह से या कंप्यूटर के अनएक्सपेक्टेड शटडाउन की वजह से, तो वो तमाम टास्क कहलाएंगे जो क्लोज नहीं हुए। तो टास्क व्यूअर की मदद से आप अपने तमाम टास्क देखें, 14 दिसंबर को मैंने ये प्रोग्राम ओपन किया था, मैंने इसको सही तरह बंद नहीं किया, तो टास्क व्यू में उसने इसका हिसाब रखा हुआ है कि ये आपने प्रोग्राम बंद नहीं किए हुए। आप कहते हैं नहीं सर इसका तो काम हो गया था, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसे कर दें रिमूव। अब ये खत्म हो गया। आप कहते नहीं सर 29 दिसंबर के सारे रिमूव कर दें, आपने कहा क्लियर और 29 दिसंबर, यस। अब देखिए आपके टास्क व्यूअर से वो प्रोग्राम जो है सारे 29 दिसंबर के खत्म हो गए। तो आप इस टास्क व्यू की मदद से आप अपने पास कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। अब मैं एक आपको मजे की बात बताता हूँ। विंडोज के पुराने वर्जन के अंदर आपके पास एक ही डेस्कटॉप होता था, जैसे विंडो 7 विंडो 8 पे होता था। बट विंडो 10 में लाइनिक्स की तरह एक नई ऑप्शन दी गई है। वो क्या है कि आप एक से ज्यादा डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं। मसलन सपोज मैंने कहा मेरे पास ये मैंने दिस पीसी जो है ये ओपन किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि एक और ऐसा प्रोग्राम ओपन करूं जिसमें ये जो मैंने प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं ये ना हो। मैं कोई अगर रेंडरिंग कर रहा हूँ, बेसिकली अगर आप में से कोई मूवी मेकिंग में जाएगा तो वहां हम चीज़ों का रेंडर निकालते हैं। आप रेंडरिंग कर रहे हैं तो रेंडरिंग करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है या जो आपके पास वर्किंग आती है या जो आपके पास फंक्शनलिटी आती है, अगर आप उस पूरी फंक्शनलिटी को, उस पूरी वर्किंग को या उस पूरे इंप्लीमेंट को जो आप परफॉर्म कर रहे हैं या जो आप वर्कआउट में लिख के आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो एक अलग हिस्से में होता है और मैं अलग हिस्से में काम करूं, तो आप अपने टास्क व्यूअर को ऑन करेंगे और एक नया डेस्कटॉप ओपन कर लें। मैंने यहाँ क्लिक किया, आपके पास दो डेस्कटॉप हो गए। देखिए एक डेस्कटॉप 1 है, एक डेस्कटॉप 2 है। ये जो मैंने प्रोग्राम ओपन किए हुए डेस्कटॉप 1 के अंदर थे, देते हैं दिस पीसी, किटारना, एंड्रॉइड साइकिल बिन एंड विंडोज 10, याद आया। अब जरा दूसरे वाले डेस्कटॉप में देखें इसमें क्या है। मैंने क्लिक ऑन दिस, देखिए इसमें कोई प्रोग्राम ओपन नहीं है। इट्स अ वेरी फ्रेश लुक डेस्कटॉप जिसमें कोई भी प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन नहीं है। याद रखिएगा लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था अगर आपका कंप्यूटर कभी काम करते हुए स्लो हो जाता है या उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको स्लीप में रहने दें। विंडो 10 ये कहती है कि टास्क व्यूअर को ओपन करके आप नया डेस्कटॉप ओपन कर लें। आपने कहा मैंने यहाँ काम कर लिया, अब मैं चेक करता हूँ वो डेस्कटॉप वापस आ गया है, तो आप इसको क्लोज कर दें, आप उसी डेस्कटॉप पे वापस आ जाएंगे और फिर आपकी पुराने वाली वर्किंग जो आपने पहले ओपन की हुई थी अपनी जगह पर उसी तरह आपको मिल जाएंगी। तो टास्क व्यूअर की मदद से हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आगे मेरे 3 प्रोग्राम्स हैं। अच्छा कोई यहाँ पे ये भी पूछ सकता है सर और आगे जाते जाएं और आगे जाते जाएं, तो ये भी तो प्रोग्राम्स हैं, तो ये अलग क्यों है, ये इधर है ये इस साइड पे है, तो ये प्रोग्राम उससे अलग क्यों हो गए हैं, ये अलग यहाँ क्यों नजर आ रहे हैं, ये भी इधर ही नजर आने चाहिए थे। याद रखिएगा ये वो प्रोग्राम्स हैं जो मैंने यहां पर पिन किए हैं, ठीक है, जबकि ये वो प्रोग्राम्स हैं जिन्हें सिस्टम ने यानी मेरे कंप्यूटर ने खुद ऑन किया है। ऐसे प्रोग्राम्स जो सिस्टम के ऑन होते साथ ही हमारे पास ऑन हो जाते हैं वो आपकी सिस्टम ट्रे में आते हैं। तो इस जगह को, ये जो आपको यहां नजर आ रही है, हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं माइक है, मीटिंग है, ये स्काइप मीटिंग है, स्पीकर है, नेटवर्क है एंड लॉट्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल है। ये जब मेरा कंप्यूटर ऑन होता है तो खुद ही ऑन हो जाते हैं, इनको ऑन नहीं करना पड़ता। मैं कहा अच्छा और देखते हैं आगे क्या है। ओ ये क्या है, 3:26 शाम के हो चुके हैं, 3:27 हो गए हैं। याद रखिएगा ये इस वक्त का टाइम है जबकि आज जुम्मतुल मुबारक है और 8 जनवरी 2021। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेट एंड टाइम की ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा और पॉइंटर को आगे लेके जाता हूँ, तो ये नोटिफिकेशन एरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। विंडोज 10 में जब भी विंडो ने आपको कोई मैसेज देना होता है तो वो इस नोटिफिकेशन में उस मैसेज को ऑन कर देता है। आप यहाँ क्लिक करें तो आप इन मैसेजेस को यहाँ पढ़ भी सकते हैं, इन मैसेजेस को यहाँ देख भी सकते हैं।
मैंने इस पे ऑफ करना है या किसी ऑप्शन को ऑन करना है, तो आप बड़े आराम से वो तमाम ऑप्शंस यहाँ जाकर नोटिफिकेशन एरिया में देख सकते हैं। जो भी आपने नाइट ऑन करनी है, देखेंगे मोबाइल के ऊपर अक्सर होता है कि हम आई साइड को सपोर्ट करने के लिए कर लेते हैं, बट आई डोंट वांट दिस वन, सो आई जस्ट क्लोज दिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एलसीडी को ना लाइट मोड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको ब्राइटर ही रखना है। लोकेशन, मेरी लोकेशन पता चलेगी, अगर मैं इंटरनेट पे आता हूँ तो पता चलेगा कि मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और एज कॉलेज एज विजन इंस्टीट्यूट से हम अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर कोई लोकेशन ऑफ कर देंगे तो फिर अगर कोई ऑनलाइन मुझे चेक करना चाहेगा मेरे आईपी के साथ, तो वो मुझे चेक नहीं कर सकता। बाकी इन ऑप्शन की तरह मजीद अभी आएंगे। अभी फिलहाल हमने कहा कि ये एक ऐसी पट्टी है जो ब्लैक कलर की टॉप पे आपको नजर आ रही है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। यहां तक क्लियर है जी? गुड, आगे चलते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन अगर पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।